तहसील के गांव बछरारा में 60 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सावरमल शर्मा राजकीय औषधालय का लोकार्पण रविवार की दोपहर हुआ। संत निवर्तिनाथ कृष्णा महाराज के सानिध्य में हुए लोकार्पण समारोह में संत गीतानाथ, विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, प्रधान मोहिनी देवी कीचड़, कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़, आयुर्वेद विभाग बीकानेर के अतिरिक्त निदेशक नरेंद्र गौड़, उप निदेशक चूरू आनंद वर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत निवर्तिनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में उपचार की पुरानी पद्धति आयुर्वेद है। उन्होंने कहा कि राम रावण युद्ध के दौरान भी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वेद सुसेन ने आयुर्वेद पद्धति से उनका उपचार कर उनके स्वास्थ्य लाभ दिया। कार्यक्रम को अन्य मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया। दीप प्रज्वल से शुरू हुए कार्यक्रम में बामसा वेद लक्ष्मीनारायण शर्मा ने इस औषधालय की जमीन से लेकर भवन निर्माण तक की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि गाँव के लोगों के लिए महती आवश्यकता थी जो आज पूरी हुई है। आगंतुक अतिथियों का बामसा परिवार के किशनलाल वेद इंद्रचंद ने शाब्दिक स्वागत किया। इस दौरान बामसा शर्मा का विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। कैसे इसकी देखरेख करनी है वो इस जिम्मेदारी से आज मैं मुक्त हो रहा हूँ। आप सभी ग्रामवासीगण इसको जैसे भी चलाएं, जैसे भी इसकी देखरेख करें। मेरा सहयोग जैसे आप ग्रामवासियों का है, मेरा सहयोग उतना ही है, मेरे परिवार का भी उतना ही सहयोग है जितना आपका। विभाग से भी हमें आयुर्वेद विभाग को आज समर्पित कर दिया है। अब हमारा दायित्व तो बन जाता है। मैं संभाग बीकानेर का आयुर्वेद का सबसे बड़ा अधिकारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, जैसा कि लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि कुछ कमियां रह गई हैं, निश्चित रूप से कमियां चल रही हैं, विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की कमी है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आज सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों को एवं मंच को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारे चिकित्सक हैं, जो पूरे प्रयास से यहाँ लगवाए गए थे, उनको अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनको लगातार यहीं ड्यूटी देने के लिए आदेशित कर दिया जाएगा। मेरो शिष्य तो मेरो जरा नाम कमावे, बाकी तो संसार में सब जगह राग द्वेष है, इसके अलावा कुछ को नहीं। तो बहुत ही बड़ी बात है आपकी पिता की स्मृति का मानी तो विलक्षण काम करियो है। तो मैं आपको जीतो अभिनंदन करूँ। वो जो भी बता रहे होंगे मैंने बड़ी प्रसन्नता है। मैं बार आते टाइम कमाई नहीं गाँव में रुपयों कर लियो पीछे आसपास के गाँव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात होती। और आना जो टाइम है वो आयुर्वेद को ही टाइम है। आपने बताऊँ जी एलोपैथी की दवाएं है, एलोपैथी की दवाएं से टेम्परेरी लाभ मिले जी। कोई भी बीमारी की, अब मेरे शुगर है तो बिना डॉक्टर ने पूछा कब तक लेनी है, बोले जीवोदय तक लेनी है। तो है जी दवाएँ समय से खर्च किए हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। नन्हे सामने बैठे हैं ऐसे माताओं को जो इतनी ऊंची सोच रखते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो इनके पूरे परिवार को और माताजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे लेके जेड तक सारी चीज़ें बता दी, लेकिन पूर्ण रूप से आपका प्रयास करें और विधायक जी को भी ड्यूटी दे दी। और हमारे लायक जो भी काम होगा हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करें। मैं भाग लूंगा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बातों को तो रखता ही रखता हूं, लेकिन जो मेरे को और भी कहीं से कोई समाचार मिलता है उसके बारे में भी उठाने के प्रयास करते हैं। तो ये बछरारा का आयुर्वेद हॉस्पिटल, यहाँ पर AHWC यानी आयुर्वेद हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये यहाँ पर बने, इस बात के लिए कल ही राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और आयुर्वेद मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उनको निवेदन भी करेंगे। मेरे साथी लोग बैठे हैं, आप लोग भी निवेदन, आपकी बात होगी जब आप लोग भी निवेदन करेंगे हम सब लोग। और मुझे विश्वास है क्योंकि एक जिले के अंदर 15 वेलनेस सेंटर दिए जाते हैं एक बजट सत्र के अंदर, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आप लोगों को ये बात कह सकता हूं कि ये बछरारा में इतना बड़ा काम लक्ष्मी नारायण जी और इनके परिवार ने किया है। तो वेलनेस
सेंटर खोलने की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की बनती है, और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई कड़ी होगी तो नरेंद्र जी गौड़ साहब आप लोगों की होगी। आपने अपने पिताजी को अमर कर दिया। जब भी वो गांव हॉस्पिटल में जाएगा, आपके पिताजी के पैर छू करके अंदर जाएगा। आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। आपने शानदार कार्यक्रम किया है। वो कार्यक्रम में नहीं किया कि आपने उसको शिक्षा विभाग को ओस डालने के लिए गौड़ साहब को भी निवेदन किया है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। और धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र जी, मैं आपको, जो गांव वालों की इच्छा थी, हमारी इच्छा थी, और बैजी की इच्छा थी, उससे ज़्यादा देने का आप काम किया है। आप धन्यवाद, बधाई के पात्र। बहुत बड़ा पुण्य कार्य है आज इस बछड़ा की धरती पर वैद्य श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा साहब और पूरे परिवार ने किया है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद देते हैं आपको, और इष्ट देव हनुमान जी से आपके लिए, परिवार के लिए मंगल कामना भी करते हैं। इस समारोह में हमारे गर्ग साहब, आयुर्वेद मंत्री जी और जिला कलेक्टर महोदय और तमाम का बैच जी के माध्यम से प्रस्ताव था। हमने प्रयास भी किया, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका हमें मौका मिला। जब फोटो सेशन उद्घाटन हो रहा था तो ठीक उसी पैमाने से उसको बनाया गया है। काम की गुणवत्ता बहुत शानदार है, बहुत मजबूती से, दिल से आपने ये भवन यहाँ पे बनाया है। जितना कहूँ उतना कम है, इसलिए आपको, पूरे परिवार को जो दी है। और बाबा तुलसीदास, रावण का हमारे साथ युद्ध हो रहा है और वहां लंका का वैद्य यहाँ आकर के हमारे भाई की चिकित्सा करेगा। तब जामवंत जी ने कहा था कि चिकित्सक का सबसे बड़ा गुण यही तो है कि वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ पैसे वाले का भेदभाव नहीं करता, निर्धन गरीब का भाव नहीं रखता, क्षेत्रवाद नहीं रखता, पंथवाद नहीं रखता, संप्रदायवाद नहीं रखता।